नहीं नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा है जी टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये कंपनी की डेफिनेशन है जो कंपनीज के सेक्शन 217 के अंदर दी गई है कि कंपनी से मुराद क्या है। ये कि कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर डिफाइन अ कंपनी एज अ कंपनी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। 218 के अंदर है द रिपील्ड कंपनीज एक्ट, यानी 1913 कंपनीज ऑर्डिनेंस। बेसिकली ये बिफोर पार्टीशन कंपनीज एक्ट जो था 1913 का था। 1913 से ये 1984 तक हमारे पास बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन चलता रहा। हमने इसको इस तरह अडॉप्ट किया था और 1984 में हमने अपना एक ऑर्डिनेंस बनाया था जिसके बीच में ना ये दिस एक्ट से मुराद है कंपनीज एक्ट 2017। ये बीच में एक 2016 में एक ऑर्डिनेंस भी आया था कंपनी का ना, लेकिन खैर चूंकि अब अपडेटेड आ गया 2017 में, तो वो कहते हैं कि ये सारे इसके तहत बनने वाली 1913 के एक्ट के मुताबिक, 1984 के ऑर्डिनेंस के मुताबिक, 2016 के ऑर्डिनेंस के मुताबिक और कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बनने वाली तमाम कंपनीज जो हैं वो कंपनीज कहलाती हैं। जनरली देयर वुड बी नो डिफरेंस इन द टर्म कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, ये दो लफ्ज यूज होते हैं, एक कंपनी है और एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो अभी इसको हम देखते हैं, डिटेल में देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। जनरली दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, लेकिन आर कॉर्पोरेशन, कंपनीज को कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। अच्छा, कंपनी हो, कॉर्पोरेशन हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो ये लफ्ज जो है ये जनरली इसका मतलब एक ही समझा जाता है। We can generally say that the word company means a setup formed and registered under the company law, and the body corporate can be regarded as any company registered under any law. कहते हैं कि अगर कोई कंपनी कंपनीज लॉ के अंदर, जो हमारे यहाँ कंपनी एक्ट 2017 है या उससे पहले रिपील होने वाले लॉज हैं उनके मुताबिक बनती है तो वो कंपनी है। अगर कोई कंपनी इसके अलावा किसी लॉ के तहत बनती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। राइट, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो क्या क्या इंक्लूड होगा बॉडी कॉर्पोरेट में। तो body corporate or corporation includes a company incorporated under this act or company law. A company incorporated outside Pakistan, वो भी body corporate है। A body corporate declared as body corporate in the relevant statute but does not include, ठीक है, किसी रेलेवेंट जो है स्टेच्यूट के अंदर ये बात की गई है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन ये उसके अंदर शामिल नहीं होगा। ये क्या चीजें हैं? ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उसके अंदर शामिल नहीं होगा। any other entity not being a company as defined in this act, this एक्ट के अंदर 2017 के एक्ट के अंदर कोई भी ऐसी एंटिटी जिसको कंपनी डिफाइन नहीं किएगा वो भी जो है बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाएगी। जिसको अगर उसको गवर्नमेंट या मुतलका जो मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्ट्री है वो अगर उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर वो भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। ये थोड़ा सा कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर फर्क है कि कंपनीज बेसिकली नटशेल में मैं ये आपको अर्ज कर दूं कि कोई भी, अच्छा ये आप लोग, हाँ जी, ये मियाँ हैदर साहब, सॉरी सर, वो गलती से हैंडशेक हो गया। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है बेटा? ये जो अभी इन्होंने हाथ खड़ा किया था इनका नाम क्या है? इनका नाम है मियां जी हैदर। सर, हैदर, पूरा नाम बेटा, यहाँ तो कुछ और नाम है। हैदर मुनीर, मोहम्मद हैदर मुनीर। ऐसे लिखो ना जी, तो पता तो चलेगी। ऐसे जो आपका यहाँ पे नाम है ना, कम से कम उससे तो थोड़ी सी मुनासबत रखे ताकि मुझे आइडिया हो कि आप, अच्छा जी जी, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं ये अर्ज कर रहा था जी कि बॉडी कॉर्पोरेट और जनरली जो है नटशल ये है कि कंपनी, अगर कोई कंपनी एक्ट 2017 या उससे पहले वाले रिपील लॉ जो है, लाइक कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है, कंपनीज एक्ट 1913 का है, उसके तहत बनने वाली तमाम कंपनीज जो हैं, तमाम इदारे जो हैं वो कंपनीज कहलाते हैं। और इन लॉज के अलावा अगर कोई
कंपनी बनती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। वो इसकी हमने पढ़ लिया कि या तो वो किसी फॉरेन लॉ के तहत बन रही है या गवर्नमेंट उसको जो है वो कहती है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी, कंपनी नहीं कहलाएगी। ठीक है जी। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बाय शेयर, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज, ये तीन कंसेप्ट हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी अनलिमिटेड कंपनीज, तीन तीन यहाँ पे बातें की गई हैं। इन तीन कंपनीज को हम आगे लेके चलेंगे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। वन बाय वन इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, the limited liability of its owner is restricted in law to the face value of shares they own. This is the limited liability already described. ये इसको हम डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज जो हैं बेसिकली ये हैं जिनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। उसके बाद आती हैं आपकी इसको थोड़ा सा आगे जाके फिर हमने तफसील में पढ़ना है कि लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज की काइंड्स क्या है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आता है जी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इट्स ओनर मे आर मे नॉट हैव शेयर्स। अच्छा जी, गारंटी क्या होती है कि गारंटी कंपनीज जो है ना, जब कोई इदारा, मैं इन सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि जब कोई इदारा, कोई कंपनी एक ऐसी कंपनी बनाना चाहती है जिसका शेयर कैपिटल वो रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती। ये बेटा पहले पढ़ ना ले। अच्छा सॉरी। अच्छा जी, कंपनी लिमिटेड पर गारंटी में आपको अर्ज कर रहा था कि जब कोई इदारा कोई एक और ऐसी कंपनी बनाना चाहता है जिसमें वो नहीं चाहता कि उसके शेयर कैपिटल हो, आउटसाइडर का शेयर कैपिटल हो, तो वो बेसिकली उसकी जिस तरह एक कंपनी बनती है ना, नफला, ओहो अच्छा, ये आपकी इतनी डिस्टर्बेंस हुई है कि मैं बेसिकली अभी जो पढ़ा रहा था वो मेरे ज़हन से निकल गया। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई इदारा जब कोई एक दूसरी कंपनी बनाना चाहता है और वो उसके उस प्रोसेस में नहीं पड़ना चाहता कि भाई इसका शेयर कैपिटल हो और इसमें लोग जो हैं वो शेयर परचेज करें, तो वो इदारा ऐसे करता है कि उस एक सर्टन अमाउंट तक उसकी गारंटी दे देता है। ये बात थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एक कंपनी बननी है ना, फॉर एग्जांपल उस कंपनी का शेयर कैपिटल बनना है, जो है ना वो उसका इश्यू करना है उन्होंने, से वो है 10 मिलियन, तो उस कंपनी की वर्थ कितनी होगी 10 मिलियन, उस कंपनी के पास कितनी अमाउंट आ जाएगी 10 मिलियन। अच्छा, वो इदारा ऐसे करता है, वो कहता है यार 10 मिलियन के मैं शेयर लोगों से सब्सक्राइब नहीं करवाता, मैं ना एससीसीपी को 10 मिलियन की गारंटी दे देता हूँ कि ये कंपनी बनानी है, मैं इस कंपनी का 10 मिलियन तक का जिम्मेदार हूँ, 10 मिलियन के अगर इसके कर्जे होंगे तो मैं पे करूंगा। ये बेसिकली उस इदारे की तरफ से गारंटी दे के वो कंपनी बनवाई जाती है। इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ना एक अपनी एक फर्दर कंपनी बनाई हुई है जिसका नाम है निबाफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। आपकी असाइनमेंट एक है ऑफ द रिकॉर्ड कि आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की वेबसाइट, ये H8 में है इस्लामाबाद में, आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है और आपने वहां से अगली दफा स्टडी करके आना है कि इसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है। वो बेसिकली गारंटी कंपनी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्टेन अमाउंट तक एससीसीपी को गारंटी दी हुई है कि इन केस ऑफ फेलियर, इन केस ऑफ लिक्विडेशन, इन केस ऑफ की ये जो निबाफ है ये अपने डेट्स को या अपने उधार पूरे नहीं कर सकता, तो इस हद तक मैं जिम्मेदार हूँ। इस तरह बनती है गारंटी लिमिटेड कि जब कोई एक इदारा दूसरी एक कंपनी बनाता है और उस कंपनी की उस हद तक गारंटी दे देता है तो ये गारंटी लिमिटेड कहलाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, देयर शेयर ऑफ द, ये अभी मैं गो थ्रू करता हूँ जी। देयर शेयर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड एंड दे आर द मेंबर ऑफ द कंपनी। देयर लायबिलिटी टू द कंपनी इज लिमिटेड टू एन अमाउंट दैट मेंबर गारंटीज टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट दैट द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन फॉर
a company not having share capital, and for a company having share capital this shall also include the amount of share capital he subscribed to the company. कहते हैं वो दोनों सूरतों में हो सकता है, या तो वो गारंटी दे देता है वो इदारा, या उस हद तक, उस गारंटी की हद तक वो शेयर कैपिटल दे देता है। ठीक है, ये दोनों सूरतों में गारंटी कंसिडर होगी। मसलन स्टेट बैंक जो है अगर 10 मिलियन तक निबाफ की गारंटी दे दे, या 10 मिलियन तक उसका शेयर कैपिटल अपना वो जो है सब्सक्राइब कर दे और उसका गारंटी दे दे, तो ये गारंटी लिमिटेड कहलाता है। ये इस तरह की कंपनीज होती है। कल ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद आपकी आती है अनलिमिटेड कंपनी। तो पाकिस्तान के अंदर अनलिमिटेड कंपनी का कोई वजूद नहीं है, कोई इसकी एग्जांपल नहीं है। इट इज आल्सो पॉसिबल टू रजिस्टर अ कंपनी एज एन अनलिमिटेड, लेकिन लॉ के अंदर प्रोविजन मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नहीं है। दिस इज ऑल द एडवांटेज ऑफ अ नॉर्मल कंपनी, एडवांटेजेस ऑफ द नॉर्मल कंपनी एक्सेप्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज नॉट लिमिटेड। ठीक है, तो ये तो जस्ट सोल प्रोवाइडर की तरह है कि आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, फिर कंपनी का मकसद कोई नहीं रह जाता। ठीक है, कंपनी फिर कोई ना रहेगी। कंपनी का तो बेसिकली मकसद है कि लिमिटेड है, एक हद तक है। ठीक है, in practice unlimited companies are fairly rare but are sometimes used by a partnership style business, maybe किसी partnership style business के अंदर तो इस तरह की कंपनी का वजूद हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई इसका एग्जिस्टेंस नहीं है जी। अच्छा जी, ये तीन तरह की हमने बातें पढ़ ली कि एक लिमिटेड कंपनी है, एक जो है गारंटी लिमिटेड कंपनीज है, और एक अनलिमिटेड कंपनीज है। अभी फर्दर जो पहले वाली हमने टाइप पढ़ी है लिमिटेड कंपनी, उसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड है और पब्लिक लिमिटेड है। ये आप किसी अपने अगर को नोट्स आप बनाते हैं, जो कि मेरी नजर में नहीं है, तो नोट्स बनाते हैं तो ये अपने पास आप लिखें, ये आगे इसकी फर्दर टाइप्स भी आएंगी कि लिमिटेड कंपनी की प्राइवेट लिमिटेड है और पब्लिक लिमिटेड है। अभी इसको पढ़ते हैं। प्राइवेट लिमिटेड इज ऑफ टू टाइप्स। प्राइवेट लिमिटेड की इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक डायग्राम या चार्ट अपने पास बना लें कि एक आपकी लिमिटेड कंपनी की फिर अगर दो टाइप्स हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड है, एक पब्लिक लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड की फिर आगे दो टाइप्स हैं, एक सिंगल मेंबर कंपनी एसएमसी, और दूसरी जो है अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, जिसको प्राइवेट लिमिटेड कहेंगे या अदर देन सिंगल। फिर आगे उसकी दो टाइप्स आ। अच्छा, सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है? It is a company which consists of a single member who is also the director of the company. These companies are governed by special rules implemented by Security and Exchange Commission of Pakistan for such companies. In these companies, SMC Private Limited is added to the name of the company. ये मैंडेटरी है जी। आपने अगर आपकी कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी है तो आप ब्रैकेट के अंदर प्राइवेट लिमिटेड की जगह जहां पे लिखते हैं वहां पे आप एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो आदमी उस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उसको पता हो कि ये कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी है, ये एक सोल प्रोप्राइटर की तरह कंपनी है। ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटर में तो जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड नहीं है, यहाँ लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। ये उस आदमी को पता हो जो डील कर रहा हो, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डिस्प्यूट। अच्छा, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, अदर देन सिंगल मेंबर जो जनरली हमारे यहाँ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं सबसे ज्यादा रजिस्टर होने वाली, इनकॉर्पोरेट होने वाली, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जिस तरह मैंने पार्टनरशिप को आपको बताया कि 2 मिनिमम है, मैक्सिमम 20 है, बैंकिंग के केस में 10 है। प्राइवेट लिमिटेड के केस में क्या होता है, मिनिमम मेंबर जो है वो 2 है और मैक्सिमम जो है वो 50 है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड के केस में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अच्छा, द राइट टू ट्रांसफर द शेयर बाय इट्स मेंबर, ये एक दूसरे को शेयर अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। द इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर इट्स शेयर आर डिबेंचर आर रिडीमेबल कैपिटल। अच्छा जी, इसमें और प्राइवेट लिमिटेड सॉरी पब्लिक लिमिटेड में फर्क ये है कि ये प्राइवेट लिमिटेड जो है ये इसकी एक तो पाबंदी लग गई कि इसके मैक्सिमम जो मेंबर हैं वो 50 हो सकते हैं, और दूसरा ये सब्सक्रिप्शन जो है वो यानी जनरल पब्लिक को अपने शेयर नहीं बेच सकते। लेकिन पब्लिक लिमिटेड के कंपनी के केस में ना तो 50 वाली रिस्ट्रिक्शन है, मैक्सिमम जितने मर्जी हो जाए, कोई लिमिट नहीं है, और दूसरा वो शेयर भी पब्लिक को बेच सकते हैं, पब्लिक सब्सक्रिप्शन हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो गया जनाब कि एक पब्लिक कंपनी हो गई, एक प्राइवेट हो गई, प्राइवेट के नीचे सिंगल और प्राइवेट लिमिटेड हो गई, फिर आ गई पब्लिक कंपनी।
पब्लिक कंपनी क्या होती है कि इसकी दो बातें मैंने आपको बता दी हैं कि इसके शेयर होल्डर की तादाद जो है वो आप मैक्सिमम कहीं तक भी जा सकते हैं, और दूसरा इसका सब्सक्रिप्शन भी आप जो है वो जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं। फिर पब्लिक कंपनी के अंदर जो है ना फर्दर दो कंपनीज हो सकती हैं, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। ये क्या होता है पब्लिक लिस्टेड कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी? पब्लिक लिस्टेड कंपनी ये है कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड है और वो पब्लिक को अपने शेयर ऑफर कर रही है, वो होती है पब्लिक लिस्टेड कंपनी। और एक होती है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की, एक ऐसी कंपनी जो है तो पब्लिक लेकिन उसने अपने आप को एससीसीपी के पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, अपने शेयर लिस्ट नहीं करवाए, तो वो शेयर पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती, वो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी होती है। क्योंकि पब्लिक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करवाना पड़ता है, तब जाकर उसके शेयर पब्लिक को ऑफर हो सकते हैं। उसका अपना एक अलग से एक तरीकाकार है। ठीक है जी। तो क्या हो गया कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की फर्दर दो टाइप्स आ गई, एक आ गई लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। फिर एक कंसेप्ट है जी होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडरी कंपनी का। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सादा अल्फाज में it means a company or body corporate which holds directly or indirectly more than 50% in the voting securities of any other companies। voting security क्या है? ordinary shares। ordinary shares को basically voting securities कहते हैं, जो आपके जनरल इलेक्शन के अंदर, जो आपके एजीएम के अंदर जो वोट देने के अहल होते हैं, जो वोट दे सकते हैं, वो वोटिंग सिक्योरिटीज होती है। अगर किसी और कंपनी के अंदर आप 50% वोटिंग सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं, तो इट मींस कि उसका कंट्रोल आपके पास है। आर कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, ये दूसरी कंडीशन है, लेकिन पहली कंडीशन में कंट्रोल भी आपके पास होता है क्योंकि आपके पास 50% से ज्यादा शेयर है। आर कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सच अदर कंपनी। होल्डिंग कंपनी कैन बी डिफाइंड इन द कंटेक्स्ट ओनली ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो उस कंपनी के लिए आप क्या हैं? आप होल्डिंग कंपनी। मास्टर एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है। ए कंपनी के पास बी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग शेयर्स हैं, जनरल शेयर्स हैं उसके पास, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। तो ए क्या है? ए होल्डिंग कंपनी है, और बी क्या है? सब्सिडरी कंपनी। ठीक है जी। It means a company, subsidiary company क्या है? It means a company or body corporate whose more than 50% voting securities are held or controlled by some other company, or such other company control the composition of the board of such company। तो ये subsidiary company। तो जिस कंपनी की शेयर दूसरी कंपनी के पास 50% से ज्यादा ऑर्डिनरी शेयर है तो वो सब्सिडरी कंपनी है, और जो कंपनी 50% से ज्यादा होल्ड करती है दूसरी कंपनी के, वो होल्डिंग कंपनी है। ये बेसिकली दो फर्दर कंपनीज हैं पब्लिक कंपनीज के अंदर। पब्लिक कंपनी के अंदर क्या हो गया? लिस्टेड, अनलिस्टेड, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो ये एक जो है यहाँ पे एग्जांपल दी गई है होल्डिंग कंपनी की, कि एक हिल लिमिटेड है, shall be considered as holding company of स्टोन लिमिटेड। एक हिल लिमिटेड है, एक स्टोन लिमिटेड है। हिल लिमिटेड कह रहा है कि वो कंसिडर होगी होल्डिंग कंपनी ऑफ स्टोन लिमिटेड। वो किस सूरत में? अगर स्टोन लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर हिल लिमिटेड के पास हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, तो हिल लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है, और स्टोन लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी। अच्छा जी, हिल लिमिटेड ओन्स मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग शेयर्स ऑफ द स्टोन कंपनी, बिल्कुल तभी वो होल्डिंग कंपनी है। हिल लिमिटेड कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड इन स्टोन कंपनी, फिर भी वो आपकी होल्डिंग कंपनी है। हाउ डज हिल लिमिटेड कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड? ये जो दूसरी बात है इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। यूजुअली द पावर टू कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड इज एसोसिएटेड विद द होल्डिंग ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज, ऑर्डिनरी शेयर्स। ये बात जो मैंने आपको, however, at certain times, the power to appoint or elect the director may emanate from any contractual arrangement with other shareholder, or it may become available from the condition imposed or privilege granted by any other authority। ठीक है, तो
कह रहा है कि भाई पहली सूरत में तो ये अंडरस्टूड बात है कि 50% की सूरत में तो होल्डिंग के राइट्स उसके पास होंगे, मैनेजमेंट उसके पास होगी, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो किसी और अरेंजमेंट के तहत, कंट्रेक्चुअल अरेंजमेंट के तहत भी आ सकती है, तब भी वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। वहां पे फिर ये परसेंटेज जो है शेयर वाली ये अप्लाई नहीं होगी। नाउ इफ Stone Limited is holding company of Stylish Stone Limited, then being the holding company of Stone Limited, the Hill Limited shall also be considered as holding company of Stylish। ये जरा तीसरी लेयर बना दी है। वो कहता है कि एक तीसरी कंपनी है जिसका नाम है स्टाइलिश स्टोन। तो स्टाइलिश स्टोन जो है ना, उसकी होल्डिंग कंपनी स्टोन है, और स्टोन की चूंकि होल्डिंग कंपनी जो है वो हिल है, तो ये जो तीसरी लेयर है, तीसरी जो लेयर है, जो तीसरी कंपनी है स्टाइलिश, तो अल्टीमेटली स्टाइलिश की भी होल्डिंग कंपनी हिल लिमिटेड है। जैसे मैंने आपको ए बी सी की मिसाल दी थी कि ए जो है वो होल्डिंग कंपनी है बी की, बी जो है एक और जो है उसकी एक सब्सिडरी है, तो अल्टीमेटली ए जो है वो दोनों की होल्डिंग कंपनी है। ये कंसेप्ट है। अच्छा, उसके बाद एक और कंसेप्ट है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। जिस तरह ये एनजीओ एनपीओ होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है ये भी एससीसीपी के पास रजिस्टर होती हैं। ये कंपनी नहीं कहलाती, इनको लाइसेंस मिलता है, और ये भी एससीसीपी के पास सेक्शन 42 के तहत रजिस्टर होती हैं। जिस तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गारंटी लिमिटेड कंपनी, और आपकी जो एलएलपी मैंने आपको बताया था वो एससीसीपी के पास रजिस्टर होती है। इसी तरह एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एनपीओ एनजीओ जो हैं वो भी एससीसीपी के पास रजिस्टर होती हैं। सेक्शन 42 की कंपनियां इनको कहते हैं, लेकिन वो कंपनी नहीं कहलाती, ना वो लफ्ज लिमिटेड साथ लिख सकते हैं। वो उनको एक लाइसेंस मिलता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, राइट। ये जो एनजीओ या एनपीओ हैं, इनके यहाँ रजिस्टर होने के ना 3-4 रास्ते हैं। जब आपने कोई खैराती इदारा बनाया है ना, कोई वेलफेयर का इदारा बनाया है जिसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो उसको आप सोसाइटीज एक्ट के तहत भी रजिस्टर करवा सकते हैं, ट्रस्ट के तहत भी, उसको ट्रस्ट एक्ट के तहत भी रजिस्टर करवा सकते हैं, और उसको एससीसीपी के पास भी रजिस्टर करा सकते हैं। ये 3 वेज हैं, ठीक है। एससीसीपी के पास कैसे रजिस्टर कराते हैं और उसको क्यों कराते हैं ये भी हम गो करते हैं। People working for useful object of the society sometimes need protection of limited liability for such work। ये limited liability की protection के लिए आप SCCP के पास जाते हैं। Companies Act allows the registration of companies as association not for profit if they satisfy certain conditions to Security and Exchange Commission of Pakistan। If the Security and Exchange Commission of Pakistan is satisfied with an association is to be formed as limited liability company, that it meets the conditions specified by the Companies Act 2017. The Commission may, by a license for a period to be specified, permit for the association to register as a limited company without addition of word limited or guarantee limited to its name। आपको एससीसीपी से लाइसेंस मिलेगा, आपको कंपनी कहलाएंगे, आप सेक्शन 42 के तहत रजिस्टर होंगे, लेकिन आप लफ्ज लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड अपने नाम के साथ नहीं लिख सकते। लाइसेंस क्या है? Not for profit association shall be licensed by commission to get registered and work as a limited liability company without using the word limited or guarantee limited। Such association may be set up for any of the following purpose। तो आपका जो पर्पस है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, इनमें से कोई एक पर्पस है। या आपको कॉमर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, आप हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट पे काम करना चाहते हैं, एजुकेशन फ्री को एजुकेशन देना चाहते हैं, एजुकेशनल जो है स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, ये सारे वो पर्पसेज हैं जो वेलफेयर के हैं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट हैं। ये सारे के सारे यहाँ पे दिए गए। लेसन शैल बी एक सेकंड जी। लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड बाय कमीशन ऑन सच कंडीशन एंड सब्जेक्ट टू सच रेगुलेशन एज इट में। तो ये लाइसेंस जो है इसकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है। ये आप बहुत सारी जब टर्म्स एंड कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं तो तब जाके ये आपको एससीसीपी से लाइसेंस मिलता है। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी सर। ओके जी सर आ रही है।
अच्छा जी, तो ये तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है। ये पूरा जो है ये आपका इसी के बारे में है कि आपका ये जो 42 के तहत आपको लाइसेंस मिलता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, और ये फिर आपका रिवोक हो जाता है अगर आप जो है वो उसको या रिन्यू नहीं कराते या किसी भी कंडीशन को आप फुलफिल नहीं करते, तो ये आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक जो है वो है SECP। SECP क्या है? The Commission means the Security and Exchange Commission of Pakistan, constituted under Section 3 of the Security and Exchange Commission of Pakistan Act 1997। 1997 का एक्ट है। SECP वजूद में आया उसके सेक्शन 3 के तहत, और उससे पहले जो है हमारे यहाँ कैपिटल लॉ अथॉरिटी था, आपको मैंने बता दिया CLA। तो CLA जो है वो खत्म हुआ और SECP बना, उसका नया एक्ट आया, नई चीजें उसके अंदर आई। अभी SECP क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये अभी हम देखते हैं। Security and Exchange Commission of Pakistan (SECP), established under the Security and Exchange Commission of Pakistan Act 1997, was operationalized on 1 January 1999। ठीक है जी, 97 में इसका एक्ट आ गया था, लेकिन इसको ऑपरेशनलाइज होते थोड़ा सा टाइम लग गया। तो 1 जनवरी 1999 से SECP ने अपना काम शुरू किया। SECP रिप्लेस्ड कॉर्पोरेट CLA, जो मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, द फॉर्मर कॉर्पोरेट रेगुलेटरी बॉडी। इट हैज बीन वेस्टेड विद एडिक्वेट ऑपरेशनल, उसके पास ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। ठीक है। द SECP हेड ऑफिस इज एट फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद। ये कहाँ पे है, किसी ने देखा होगा SECP का हेड ऑफिस? जी, यहाँ भी एक हमारे साथ भाई हैं टैक्स कंसल्टेंट, आप बताएं कि SECP का हेड ऑफिस किधर है? सर यूफोन टावर के पास है SECP का हेड ऑफिस, ब्लू एरिया में। ठीक, कभी गए हैं? नहीं सर, गया तो नहीं हूँ कभी, बस वैसे मुझे पता है कि वहाँ पर। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद क्या, इट हैज 8 रीजनल ऑफिसेस, कंपनी CRO जिनको बोलते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस, 1 एट फेडरल कैपिटल है, 4 एट प्रोविंशियल लेवल है, और 3 इन मेजर सिटीज हैं, मुल्तान में है, फैसलाबाद में है, सक्खर में है, और बाकी 4 सूबों में है, और एक इस्लामाबाद में है। तो इस तरह 4 CRO हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। राइट, ये फंक्शन क्या है जी? कंपनी बेसिकली जो है वो SECP करता क्या है, कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना और उसके अफेयर्स को रेगुलेट करना। इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, मुदारबा हो, नॉन बैंकिंग कंपनी हो, या जनरल कंपनीज हो, सबका सबकी रेगुलेटरी बॉडी जो है वो कंपनी जो है, कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक SECP। law has vested various power to commission, and the commission is, यहाँ पे लफ्ज commission यूज होगा, means Security Exchange Commission of Pakistan is also empowered by the Securities and Exchange Commission of Pakistan to exercise many powers and function in addition to the function prescribed under Companies Act 2017 के अंदर जनाब SECP के फंक्शन दिए। ये भी आपकी छोटी सी एक असाइनमेंट है, आपने SECP के जो फंक्शन है वो कंपनीज एक्ट 2017 को डाउनलोड करके वहां से ढूंढ के तो ये आपने करके आना है। ये दूसरी आपकी असाइनमेंट। एक मैंने आपको बता दी गारंटी लिमिटेड, आपने देखना है लिबाफ जो आपको मैंने बताया, और दूसरी आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने SECP के फंक्शन जो हैं वो कंपनीज एक्ट 2017 से आपने देख के आने हैं। SECP की वेबसाइट से नहीं देखते, जो वहां पे पड़े हुए हैं वो नहीं, जो कंपनी एक्ट 2017 के अंदर। रजिस्ट्रार क्या होता है जी? रजिस्ट्रार हर वो आदमी है जो रजिस्ट्रार की पावर यूज कर रहा है। रजिस्ट्रार का मतलब है कंपनी रजिस्टर करने वाला, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने वाला, और उसको अफेयर को रेगुलेट करने वाला। तो उसके अंदर एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट, ये सारे के सारे जो हैं रजिस्ट्रार की डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं। अच्छा जी, द पावर एंड ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार क्या होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी टू रिसीविंग वेरियस डॉक्यूमेंट विच द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। ठीक है, तो वो सारे के सारे वो काम करना। ही कीप्स रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, आल्सो कीप ट्रैक ऑफ कंपनी रूटीन डॉक्यूमेंट। Besides his power to call the officer of the company, include director for information and explanation, also empowered to inspect the books and record of the company. He may seize the books and record if he believes that seizure is necessary to reach out certain facts by the commission। ये उसकी पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं। तो इसके अलावा आपने उसके जो फंक्शंस हैं वो आपने कंपनीज एक्ट 2017 से देख के आने हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर क्लोज हो गया है। अभी